तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम निकालने वाले काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। तो यहाँ पे बेसिकली ये वेलोसिटी नहीं होता है, ये आपका पोजीशन का होता है, ठीक है। ये होता है पोजीशन, दैट इज़ आपका x होता है, डन। अब देखो, मैं इनिशियली मानता हूँ जब टाइम ज़ीरो था तब कोई एक पार्टिकल सपोज इस डायरेक्शन में यहाँ पे पड़ा हुआ था, ठीक है। दैट इज़ टाइम ज़ीरो पे इसका पोजीशन मान लेते x0, यहाँ पे कोई एक पार्टिकल पड़ा हुआ था। फिर टाइम सपोज t सेकेंड्स हो गया, t सेकेंड्स में पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, डन। यहाँ पे पहुँच गया, सपोज से इट इज़ x1, डन। लेट्स से इट इज़ x1। यहाँ तक बातें क्लियर है। xt मान लो, चलो xt मतलब t सेकेंड्स में पोजीशन कहाँ हो गया, xt हो गया। यहाँ तक बातें क्लियर। 0 सेकेंड में पोजीशन x0, t सेकेंड में पोजीशन xt। अब मानते हैं जब 0 सेकेंड था तब इसका कुछ वेलोसिटी था, दैट इज़ u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। जब टाइम 0 था तब ये कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। उसके बाद जब टाइम t सेकेंड्स हुआ, t सेकेंड मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेट्स से t सेकेंड्स, तब इसका वेलोसिटी हो गया v। अब देखो, अगर आप देखो एक इस तरह का ग्राफ बन रहा है, ये कुछ स्ट्रेट ऐसा ग्राफ बना। इस तरह के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बोलते हैं। अगर मोशन आपका यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो आपका एक्सीलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बना। यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो आपका एक्सीलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो अब हम इस ग्राफ में से कुछ इक्वेशंस को ड्राइव करना चाहते हैं। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें क्या है। हियर इनिशियल वेलोसिटी, जब ये पार्टिकल मूव करना शुरू हुआ था तब इसका वेलोसिटी क्या माना था हमने, u माना था। फाइनली इसका वेलोसिटी कितना हुआ, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया बताओ। फाइनल वेलोसिटी हो गया था इसका सम सॉर्ट ऑफ v, डन। इनिशियल पोजीशन क्या था इसका, इनिशियल पोजीशन था हमारा जाके x0। फाइनल पोजीशन क्या हुआ, फाइनल पोजीशन है जाके हमारा xt। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज चेंज इन पोजीशन कितना हुआ, क्योंकि मैं इस इक्वेशन को चेंज इन, आपका बुक में चेंज इन इक्वेशन के मोशन से ड्राइव है, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन कितना हुआ बताओ। पोजीशन में चेंज कितना हुआ। अगर मैं बोलता यहाँ पे 10 मीटर में अभी है और यहाँ जब पहुँचा 20 मीटर में, तो चेंज कितना हुआ, आप 20-10 कर देते हैं। आया समझ में। एक ग्राफ तो हमने पहले भी बनाया ना। अगर मैं बोलता इनिशियली 0 सेकेंड में 10 मीटर में है और t सेकेंड, सपोज t मतलब 5 सेकेंड बाद इसका पोजीशन 20 मीटर का है। 0 सेकेंड में 10 मीटर में था, 10 सेकेंड बाद वो वहाँ पे चली गया 20 मीटर में। तो यहाँ पे चेंज इन पोजीशन कितना हुआ, आप इन दोनों को माइनस करके बता देते, 20-10। तो यहाँ पे बस यहाँ पे xt लिखा है और x0 लिखा है। तो आपका चेंज इन पोजीशन क्या रहेगा, xt। फाइनली कहाँ पे है, माइनस इनिशियल कहाँ पे था। इसको हम लोग एज ए x यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो और कुछ क्या हमारे पास बाकी हैं, और एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन क्या मानते हैं, यहाँ पे एक्सीलरेशन को हम मान लेते हैं कि एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है जो कि a है, डन। इनिशियल टाइम कितना है हमारा, इनिशियली जब ये मोशन शुरू हुआ था तब टाइम कितना था, इनिशियल टाइम 0 है। फाइनल टाइम कितना है हमारा, फाइनली टाइम कितना हुआ है, फाइनली हमने t तक किया है टाइम, डन। तो इतना हमने लिख लेना है हियर कि ये सब हमें पता है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम एक्सीलरेशन को निकालते हैं, ठीक है। दैट इज़ वी नो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास। एक्सीलरेशन क्या होता है बताओ। एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज़ a एक्सीलरेशन। वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, अभी v वेलोसिटी है, t टाइम में v वेलोसिटी है, पहले u था, दैट इज़ v माइनस u। चेंज इन वेलोसिटी अभी v है, पहले u था, डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। टाइम में चेंज क्या हुआ, अभी t सेकेंड्स है, पहले 0 था। तो इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, दैट इज़ v माइनस यू अपॉन t। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, at इज इक्वल टू v माइनस यू। बातें क्लियर है। तो आप इसको और थोड़ा सा बढ़िया से लिख लोगे तो आपको क्या दिखेगा, at प्लस v इज इक्वल टू यू, at प्लस यू आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा v। तो v इज इक्वल टू at प्लस यू, या फिर इसको आसानी से क्या पढ़ते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस at करके आप पढ़ते हो। तो ये हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब दूसरा जो फॉर्मूला निकालेंगे उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेम इसी ग्राफ को, इसी पोजीशन के ग्राफ को देख के हम वेलोसिटी भी बताते हैं ना, तो वेलोसिटी निकालते हैं ऑल्सो। अब वेलोसिटी होता क्या है इस ग्राफ में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है वेलोसिटी, ये है टाइम, दैट इज सम सॉर्ट ऑफ लेंथ, सम सॉर्ट ऑफ ब्रेथ।
लेंथ इंटू ब्रेथ आपका एरिया होता है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अगर आप यहाँ पे आपका नोट पे देखो, छोटा सा यहाँ पे एक छोटा सा नोट ले लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है आपका, वेलोसिटी क्या होता है बताओ, ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, दैट इज पोजीशन का चेंज, पोजीशन का चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक डायरेक्शन भी होता है, यहाँ पे लेस डायरेक्शन को इग्नोर करते हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन को इग्नोर कर रहे हैं। तो x इजिकल टू आपके पास क्या आएगा, v इंटू टी आएगा। ये बातें क्लियर है। x इजिकल टू v इंटू टी मतलब वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम, अगर ए वाला कोऑर्डिनेट आपका वेलोसिटी का होता और ये टाइम का होता तो एरिया होता ना। तो ऑल्सो इसे याद रखो, ऑल्सो एरिया अंडर पोजीशन टाइम ग्राफ दैट इज आपका वेलोसिटी जो बनता है इज डिस्प्लेसमेंट। ये बातें क्लियर है, इज डिस्प्लेसमेंट। ये तो हमें पता है ना कि चेंज, ये जो इसका जो एरिया बनेगा ना, वो एरिया क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। अगर आपने लास्ट वीडियोस को देखा है तो आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हम वही निकालना चाहते हैं, तो इसका एरिया निकालना है हमें इस बार। तो एरिया निकालने के लिए इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे इसके एरिया में क्या क्या बनाए देखो, इसका एक तो बनाए ए वाला नीचे वाला एक रेक्टेंगल, और एक बनाया क्या, एक ट्राइंगल, दैट इज। तो डिस्प्लेसमेंट निकालते, डिस्प्लेसमेंट कितना था, पोजीशन में चेंज एक्स टी माइनस एक्स नॉट, एक्स के बराबर एक्स टी माइनस एक्स नॉट जो आपका पोजीशन है, इजिकल टू वेलोसिटी दैट इज एरिया। ये जो पोजीशन होता है ना, पोजीशन क्या होता है आपका, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो, या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है आपको, पोजीशन बताता है। ये बातें क्लियर है। तो इसके एरिया निकालो पहले। तो इसके एरिया अगर निकालना है तो ए वाला डिस्टेंस कितना दिया है, u दिया है, दिख रहा है आपको u, मतलब 0 से 10 होता तो ये 10 होता, अभी 0 से u है तो u है। इसका लेंथ कितना है 0 टू t, दैट इज़ कितना 0 टू t मतलब t है। तो फर्स्ट का एरिया क्या हो जाएगा u इंटू टी, इसका एरिया, इस नीचे वाले का एरिया क्या है आपका u इंटू टी। अब इस ऊपर वाले का एरिया निकालो। इस ऊपर वाला क्या है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया हाफ ऑफ बेस कितना है इसका, दैट इज़ 0 टू t मतलब t इंटू हाइट ए वाला हाइट कितना है, फाइनली 20 है। अगर ये फाइनली 20 होता, ये 10 होता, तो हाइट कितना करते हैं आप 20 माइनस 10 करके निकाल लेते हैं। तो इस केस में इसका हाइट क्या बनेगा, फाइनली v है, इनिशियली क्या था u था, तो ए वाला डिस्टेंस कितना है आपका v माइनस यू है। तो हाफ ऑफ बेस आपने लिख दिया t, और हाइट कितना है आपका v माइनस यू। तो यही से, तो एरिया अंडर दैट इज पोजिशन इजिकल टू इसका एरिया। तो इसका एरिया क्या होता है ut रेक्टेंगल के एरिया प्लस इसके एरिया ट्राइंगल के एरिया, दैट इज़ हाफ ऑफ t इंटू वी माइनस यू। यहाँ तक बातें क्लियर है। अभी अगर आप देखो तो आपके पास ऑलरेडी v माइनस यू कितना है, यहाँ से देखो v माइनस यू कितना है 80 के बराबर है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। v माइनस यू इजिकल टू 80 यहाँ पे दिख रहा है। तो ये अगर आप अभी एक्स टी माइनस एक्स नॉट एक्स के बराबर आपने माना है इजिकल टू यू टी कितना है, ये तो यू टी रहेगा प्लस हाफ ऑफ टी। v माइनस यू कितना है आपके पास, v माइनस यू इजिकल टू 80 है, दिख रहा है। तो यहाँ डालो 80, डाल दिया तो कितना हो जाएगा x इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ a को सामने लिख दिया t इंटू टी टी स्क्वायर। ये आपका सेकंड इक्वेशन है मोशन का। हमने दोनों इक्वेशन निकाल लिए। अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन निकालना बाकी है। सो फॉर थर्ड इक्वेशन देखो, एक पोजीशन टाइम ग्राफ से आप एक्सीलरेशन और वेलोसिटी निकाल, मतलब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी यही दो चीज़ निकाल सकते हो। तो थर्ड इक्वेशन अगर आपको निकालना है तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना होगा। मेहनत किस पे करोगे, इस इक्वेशन पे करो। लेट्स से इक्वेशन 1। सो इन इक्वेशन 1 में एक्स टी माइनस एक्स नॉट, इसको मैं x लिख रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी इसको x मान के रखा है। तो एक्स टी माइनस एक्स नॉट को मैं यहाँ x लिख रहा हूँ इजिकल टू यू टी एज यूजुअल यू टी, मैं हाफ से अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, दैट इज़ हाफ ऑफ टी इंटू वी टी वी। अगेन हाफ से जब इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, हाफ ऑफ टी से जब इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हाफ ऑफ टी इंटू यू। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो x इजिकल टू, यहाँ पे एक पूरा यू टी है, यहाँ पे एक आधा यू टी है, दिख रहा है ना यू टी, ये भी यू टी, यहाँ पे पूरा एक यू टी, यहाँ पे आधा एक यू टी। तो आप पूरा एक यू टी में से अगर आधा यू टी निकाल दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, खाली आधा यू टी बचेगा। दिख रहा है ना, पूरा एक यू टी और एक आधा एक यू टी, इसमें से अगर आप निकाल दोगे आधे को तो आपके पास आधा यू टी बच जाएगा, और साथ में यहाँ पे आधा एक वी टी। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो इसको अगर मैं और थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ, दैट इज़ हाफ को कॉमन ले लूँ और टी को बाहर निकाल दूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, u प्लस वी बचेगा। यहाँ तक बातें क्लियर है।
ये हमारे पास बच गया। अब देखो हमें यहाँ से t निकालना पड़ेगा। हम अगर यहाँ से t निकाल लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हम अगर यहाँ से t निकाल ले, अगर हम यहाँ से t निकाल ले तो हमारे पास t कितना आएगा, t इस तरफ भेज दिया t, तो v माइनस यू, ए आ जाएगा नीचे। यहाँ तक बातें क्लियर है। मैं यहाँ से t निकाल रहा हूँ, t मैंने यहाँ भेजा, a को मैंने नीचे भेज दिया, ऐसा कुछ बनेगा। अब मैं यहाँ पे पुटअप करता हूँ, ठीक है। सो पुट वैल्यू ऑफ t इन द अबव इक्वेशन। जब हम इस वाली इक्वेशन में वैल्यू ऑफ t को बैठाएंगे, ठीक है, तो इक्वेशन कैसा बन जाएगा, x इज इक्वल टू हाफ तो था, अब मुझे t की जगह में क्या लिखना है, v माइनस यू अपॉन ए बराबर है, और यहाँ पे u प्लस वी तो ऑलरेडी था। यहाँ तक बातें क्लियर है। अभी अगर तुम देखो तो x इज इक्वल टू क्या बच रहा है, v माइनस यू और u प्लस वी डन बाई 2a बराबर है। तो यहाँ से देखो 2ax इज इक्वल टू a माइनस बी ए प्लस बी। देखो यहाँ पे क्या है, v माइनस यू है, इसको अगर तुम u प्लस वी दैट इज़ 1 प्लस 2 लिखा है, इसको अगर 2 प्लस 1 लिखोगे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं u प्लस वी को क्या मैं v प्लस यू भी लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। और मुझे पता है a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से a वी स्क्वायर बी यू स्क्वायर, ये बातें क्लियर है। तो ये होता है आपका थर्ड इक्वेशन। तो आपका यूनिफॉर्म मोशन में तीन ही इक्वेशन है, एक तो ये वाला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको एक्सीलरेशन के फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। दूसरा ए इक्वेशन, इसको हम वेलोसिटी के फॉर्मूले से निकालते हैं। और जो है थर्ड इक्वेशन निकालते हैं, इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक पोजीशन टाइम ग्राफ से आप वेलोसिटी और एक्सीलरेशन यही दो चीज़ें निकालते हो। तो ये है आपका काइनेमेटिक इक्वेशंस, जिसको हम ज्योमेट्रिकली मेथड से निकालते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कैलकुलस मेथड से भी ड्राइव करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।